नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने क्षितिज भाग 2 के पाठ 3 लखनवी अंदाज के सारांश के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले वीडियो नंबर 1 और 2 पहले आ चुकी है और यह आज तीसरी वीडियो है जिसमें प्रस्तुत पाठ के सारांश पर चर्चा की गई है। तो बच्चों, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल हैं, जिन्होंने यह पाठ 2 बातों को मद्देनजर रखते हुए लिखा है। नंबर 1, बिना कथ्य, बिना पात्र, बिना घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। और इसके अतिरिक्त एक सामंती वर्ग जो अपने जीवन के में दिखावे के कारण लाखों कष्ट उठाने को तैयार हो जाते हैं और वह केवल दिखावे की प्रवृत्ति से जीवन जीते हुए अपना जीवन बिता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ के सार की। पाठ का सार इस प्रकार है कि लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठकर यात्रा करने में रुचि लेता है। वह टिकट खरीद लेता है ताकि वह एकांत में बैठकर अपनी कहानी के बारे में सोच सके और प्रकृति का नज़ारा देख सके। लेकिन जब वह वहाँ जाते हैं तो वातावरण इसके प्रतिकूल मिलता है। वहाँ पर एक नवाब साहब बैठे हुए मिलते हैं। तो वहाँ पर लेखक के जाने के मुख्य 2 कारण थे। वह अपनी एक नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे। दूसरा, वे वहाँ पर बैठकर प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर एक नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश एक व्यक्ति सीट पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनको देखकर नवाब साहब ने भी अपना मुंह सिकोड़ लिया, पीछे को कर लिया और लेखक भी वहाँ पर उसको देखकर इतने खुश नहीं हुए थे। वही साथ में उनके एक सफ़ेद तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। ये उन्होंने इस उम्मीद से खरीदे होंगे कि वह रास्ते में बैठकर आराम से खीरे का आनंद लेंगे। तो नवाब साहब खीरे के इस्तेमाल का तरीका लेखक को देखकर बदल लेते हैं। तो देखते हैं खीरे का इस्तेमाल उन्होंने किस प्रकार किया। लेखक ने सबसे पहले झाड़कर वहाँ पर तौलिया बिछाया, फिर खीरे को धोकर उसे पोंछा। उसके बाद लेखक ने खीरे को सिर से काटकर उसे नमक लगाकर घिसना शुरू कर दिया। उसके बाद खीरे को छीलकर एक-एक फाँक काटकर तौलिए पर सजा दिया। तौलिए पर फाँक सजाने के बाद उनके ऊपर जीरा, नमक और लाल मिर्च मिला मसाला जो है उनके ऊपर बुरका दिया। तो इस प्रकार लेखक ने खीरे का प्रक्रिया को बदल दिया। खीरे का सेवन का तरीका भी लेखक ने कुछ अलग ही कर दिया। जैसे कि खीरे को मुंह तक ले जाना। उसके बाद उसने खीरे को खाने के बजाय केवल सूंघना ही उचित समझा। खीरे की फाँक को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर पलकें मूंदकर वह आनंद का अनुभव करता है कि जैसे खीरे के सूंघने मात्र से ही उनके उदर की तृप्ति हो गई है। उसके बाद खीरे सेवन के बाद की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है। सारी फाँकें सूंघने के बाद एक-एक करके नीचे फेंक देते हैं नवाब साहब और फिर तौलिए से अपने हाथ और होठों को पोंछ लेते हैं और ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे वो खीरा खाने से बहुत थक चुके हैं। और खीरा खाने का जो तरीका है वो ऐसे गर्व के साथ महसूस करते हैं कि जैसे रईसों का खीरा खाने का तरीका यही है। और फिर वो एक संकेत के माध्यम से संकेत देते हैं कि उनका उदर की तृप्ति हो गई है।